सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जस्ट मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया और पापा आ गए। भाई सुन रहा है ऊपर नीचे बैठ के गाना। मम्मी थोड़ी ऐसे ही लेट गई है। और फिलहाल मैं काम कर रहा था एडिटिंग का, इसीलिए हम 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाए। क्योंकि सुबह से शाम तक मतलब मैं जॉब से आता था, उसके बाद खाना वगैरह खा के एडिटिंग करने के लिए बैठता था तो हो जाते थे 12:30, 1, 1:30, 2, जितना टाइम मन चाहे बच जाते थे। तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा था और यही कारण है कि हमारे 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। बट आज फाइनली मैंने ब्लॉग बनाने का सोचा, क्योंकि कल वो वर्क डन हो गया है। बट एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि एक्सपोर्ट में मैंने फाइनली वो डेट वगैरह नहीं डाली थी वीडियो में। तो अब फिर से डेट वगैरह डाल के वो फिर से वीडियो एक्सपोर्ट करनी है। तो अभी फ़िलहाल मैं करता हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग बने। सो गाइस, फाइनली अभी जो करेक्शन था वो मैंने कर लिया है। फिर से मैंने अपने मीडिया एनकोडर में जो वीडियो थी ट्रेडिशनल वाली, तो वो उसे एक्सपोर्ट पे लगा दिया है। टोटल वो कुछ 40 मिनट की बनी है वीडियो, और इंट्रो वगैरह डाल के फिर समझ लो 45 मिनट्स की वीडियो बन गई। तो उसे होने देते एक्सपोर्ट, और मैं जाता हूँ अभी खाना खाने के लिए। पीछे से लाइट चालू है तो फिर यहाँ पे लाइट ज़्यादा आ रही है, तो ये एंगल ठीक है। बट खाना खाने के बाद हम अच्छे से ब्लॉग करेंगे। ये देखो, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे और इनका खाना स्टार्ट भी हो गया। सो गाइस, अभी खाना वगैरह खा के हो गया और हम लोग अभी जा रहे रोड पे काम के वजह से। अभी घर पे जाके मैं बताता हूँ आपको क्या काम है। सो फाइनली हम लोग आ गए, रोड पे गए थे क्योंकि डेटा लेने गए थे, वीडियो का काम है इसलिए। और मैं किचन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर टीवी लगाई है। नहीं तो आप बार बार सोच रहे होगे कि इसको किचन के सिवा दूसरा कुछ जगह मिलती नहीं है क्या, मतलब शूट करने के लिए। तो बेसिकली मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर पापा टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो आवाज़ वगैरह उसमें आ जाएगा तो फिर कॉपीराइट वगैरह का इशू आ जाएगा। इसलिए हम लोग किचन में आके फिर शूट कर रहे हैं। मैं अभी स्केच निकालने के लिए स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज ऑफ अपना एक्सपोर्ट चल रहा है ऊपर, तो उसको तो टाइम जाने वाला है आराम से 1 घंटा। तो तब तक तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते एडिटिंग वगैरह का दूसरा काम। तो फिलहाल स्केच करते, स्किल्स बढ़ाते और प्रैक्टिस करते। इस भाई की अभी अगले महीने में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो ये भी बात है। अभी एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, तो इसी को पता है। अब इसको इसके एग्ज़ाम मुबारक। मुझे तो कुछ पता नहीं, हमारा तो हो गया 12th वगैरह कंप्लीट। अपना तो स्टडी कंप्लीट हो गया, इसका बाकी अब तो ये जाने इसकी स्टडी जाने। सो गाइज, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपना जो पेंडिंग स्केच था बाकी, वो वाला कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। आज के दिन मैं फ्री हूँ इसलिए ये काम कर लेते हैं, तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा हम कितना, मतलब हमारा स्केच कितनी अपडेट हुई है और हम कितनी अच्छी तरीके से स्केच और निकाल पा रहे पहले से। तो इतना गाइज हमने स्केच निकाला है, और इसका रेफरेंस दिखाने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इसी मोबाइल से देखता हूँ और निकालता हूँ स्केच इसलिए। और ये रही हमारी अभी तक जो भी सामान है वो सब। तो इसमें हमने लिए एक 0.5 mm की पेंसिल, 0.7 mm की पेंसिल, ये 1 mm, 1 या 2 mm आई डोंट नो। एक मैकेनिकल इरेज़र है, बेसिक बिगिनर से तो फिर चल जाएगा, इतना भी जुगाड़ करके फिर इसका हो जाएगा काम। और मेरे पास नॉर्मल ब्रश है जो एक्चुअल में शेडिंग के काम नहीं आते, बट फ़िलहाल कर रही इससे ही। और ये है अप्सरा की पेंसिल। हमारे पास दूसरी पेंसिल तो नहीं है, बट ये वाली बहुत डार्क है, बहुत मतलब इतना तो डार्क निकाल ही देती है सबसे अच्छा। तो इसलिए डार्क एरियाज़ में हम लोग अप्सरा की पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, फ़िलहाल सीख रहे हैं इसलिए। और बेसिक यही डॉम्स का शार्पनर, एक इरेज़र नॉर्मल वाला, ये भी अप्सरा का ही है, वैसे आधा ख़त्म हो गया है। तो इन्हीं बेसिक चीज़ों का यूज़ करके हम लोग स्केच निकालने को ले रहे हैं अभी। और जो भी लोग ऐसे सोचते हैं कि स्केच वगैरह निकालने के लिए अच्छे अच्छे पेंसिल्स चाहिए, अच्छे अच्छे सामान चाहिए,
तो ऐसा नहीं है, हम नॉर्मल पेंसिल वगैरह से भी सीख सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अब हम अलग लेवल पे है, उस लेवल पे और ये वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फिर क्वालिटी चाहिए, तो अपने को पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर अच्छी पेंसिल्स वगैरह को ज़रूरत लगेगी। बट फ़िलहाल जब तक सीख रहे हैं तब तक तो बेसिक चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। बस अपने अंदर स्किल होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और स्किल अपडेट करते जाओ, स्केच वगैरह मतलब जो भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो वो अच्छी अच्छी बनती जाएगी। हम लोग प्रवचन दे रहे हैं और ये देखो, टीवी नहीं दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस अजून गुड बॉय, चांगले केस काढतो, असे काढतं. ओहो, अजून हाँ अजून अशी प्रगती करता. ओ, आमचा आशीर्वाद सदा तुझ्या पाठीशी आहे. ये देखो इसकी एग्ज़ाम है अभी अगले महीने में, और इन भाई साहब का भी। हमारा तो ठीक है, हो गया है सब कुछ, इसलिए बाकी की चीज़ें कर रहे हैं। बट अभी क्या ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? हाँ, निकलो यहाँ से। बाय द वे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो भाई ने ये आइज़ निकाली है, रियलिस्टिक निकालने का ट्राई कर रहा है ये बंदा भी। फ़िलहाल जो इसकी एज है उस टाइम पे ये इतने अच्छे स्केच निकाल रहा है, ये देख के मैं हैरान हूँ। बिकॉज ऑफ जब मैं था इसकी उम्र का तब स्केच तो निकाल लेता था नॉर्मल, बट शेडिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं आती थी। और आपने देखा भी होगा फर्स्ट वाला स्केच अभी रिसेंटली हमने जो निकाला, उतनी अच्छी कुछ खास शेडिंग वगैरह हमने नहीं की है। बट सेकेंड वाले स्केच में हमने थोड़ा बहुत शेडिंग का ट्राई किया, और थर्ड वाले में अभी बेसिकली जो स्केच मतलब शेडिंग की ज़रूरत रहती है वैसी थोड़ी बहुत आ रही है। अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा है, बट ठीक है। बट इस टाइम पे निकालना मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर दूसरों से कंपेयर करने जाए तो वो बात अलग हो जाती है, बट घर में भाई भाई इसलिए बेसिक कंपैरिजन चलता है। बहुत ही टैलेंट है इसमें हमसे, ये बात भी इतनी सच है। बिकॉज ऑफ जब भी हमको ज़रूरत लगती है किसी भी चीज़ की तो यही बंदा अरेंज करता है सब चीज़ें। मतलब जो भी जुगाड़ वगैरह करने का है इसमें इसका दिमाग एकदम पावरफुल चलता है। तो ये बात है भाई, जो सच में है वो है, इसका क्रेडिट उसको। हम नहीं कुछ कर सकते, जो भी चीज़ों का अगर जुगाड़ वगैरह करना रहेगा, टेबल वगैरह कुछ भी, लाइट वगैरह कुछ भी, तो यही करता है। हमको तो भाई उतना समझ में नहीं आता है, जितना समझ में आता है उतना हम करते हैं, इसको समझ में जितना आता है उतना ये करता है। मिलके फिर हम लोग कुछ अच्छा हो जाता है। इस तरह से हमारे व्लॉग्स, क्योंकि मैं अकेला तो व्लॉग्स नहीं कर सकता, इसका साथ है, इनका साथ है, मम्मी का साथ है, सबका साथ है, भाई का साथ है, मतलब जो भी जितने भी हमारे व्लॉग में जुड़े हैं आप लोग सभी का साथ है, इसलिए व्लॉग इतने अच्छे बन रहे हैं और मुझे भी व्लॉग बनाने में मज़ा आ रहा है। आई होप आपको भी आ रहा होगा मज़ा। तो बस एंजॉय करिए व्लॉग। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Is anybody
सो गाइज फाइनली 1.5 घंटे की मेहनत के बाद, मतलब 1.5 घंटे के शेडिंग के मेहनत के बाद अपना स्केच अब कुछ इस तरीके से लग रहा है। आपने साइड से तो देख लिया होगा कि किस तरह से हम लोग शेडिंग कर रहे थे। तो अभी मैं एक फ्रंट व्यू की दिखा देता हूँ आपको कि अपना जो स्केच है वो किस तरह से अपने रूप ले रहा है। सो ये रहा फ़ोटो जो हमने रेफरेंस के लिए लिया था, और ये रहा एक्चुअल स्केच। थोड़े डार्क नहीं हो पा रहे बाल वगैरह जो हमें एक्स्ट्रा शेड करने की थी, बिकॉज ऑफ हमारे पास उतनी डार्क पेंसिल्स नहीं है। बट एनीवेज गाइज, हमें स्केच निकालना आ रहा है, यही बड़ी बात है। शेडिंग वगैरह के तो बाद में कर देंगे, उसका कुछ इतना टेंशन नहीं। बट ये था आज का प्रोग्राम। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।